किया इंडिया के पास पिछले कुछ समय से सोनेट सब 4 मीटर एसवी सेल्स के लिए अवेलेबल थी, लेकिन ब्रांड को इस सेगमेंट में दूसरी एसवी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ गई, जिसमें न्यूली लॉन्च्ड सिरोस एसवी शामिल है, जो लोअर टीयर व्हीकल्स के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, लेकिन इसमें हायर टीयर सेगमेंट के फीचर्स और टेक्नोलॉजी यूज हुई है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग मिक्स एंड साइरोस भी इंडियन मार्केट में सेल की जाने वाली किसी भी दूसरी एसवी से अलग दिखती है। ये या तो ब्रांड के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है या फिर रेडिकल। ये जिस सेगमेंट में लॉन्च हुई है उस सेगमेंट में कंपटीशन आपको भर भर के देखने को मिलता है, जिसमें नेक्सॉन और मारुति ब्रिजा जैसी एसयूवीज ऑलरेडी मार्केट डोमिनेट कर रही है, लेकिन और भी एसयूवीज है जिनका मार्केट में नाम चलता है। इसलिए इस कंपैरिजन में हम कंपेयर करने वाले हैं सीरोज को रिसेंटली लॉन्च्ड स्कोडा की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी काइलॉक और किया की ही सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट के साथ, और आपको बताते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सी एसयूवी होने वाली है बेहतर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। सीरोस की लेंथ 3995 की मिलती है। काइलो की लेंथ भी आपको 3995 की मिल जाती है। सोनेट की लेंथ भी आपको 3995 की मिलती है। सीरोस की विड्थ 1805 की मिलती है। काइलो की विड्थ 1783 की मिलती है। सोनेट की विड्थ 1790 की मिल जाती है। सीरोस की हाइट 1680 की मिलती है। काइलोक की हाइट 1575 की मिलती है। सोनेट की हाइट 1642 की मिल जाती है। सीरोस का व्हील बेस 2550 का मिलता है। काइलो का व्हील बेस 2566 का मिलता है और सोनेट का व्हील बेस 2500 का मिल जाएगा। सीरोस का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 का मिलता है। काइलो का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 189 का मिलेगा और सोनेट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 का मिल जाता है। सीरोस का बूट स्पेस 465 लीटर का मिलता है। काइलो का बूट स्पेस 446 लीटर का मिलेगा और सोनेट का बूट स्पेस 385 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज अगर आप देखो तो यहाँ पर लेंथ वाइज तो तीनों ही एसवी सिमिलर है, लेकिन आपको इनमें बढ़िया सा लेग रूम और हेड रूम निकाल कर देगी किया सीरोस। मैं काइलो को भी लेग रूम के मामले में प्रेफरेंस दे सकता था, लेकिन सीरोस की विड्थ काइलॉक और सोनेट के कंपेयर में कंपैरेटिवली बेटर है, इसलिए ओवरऑल बड़ा सा कैबिन स्पेस आप सीरोस से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस वाइज सोनेट प्रॉमिसिंग लगती है और 465 लीटर के मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस को लेके किया सीरोस। इंजन की बात कर लेते हैं। किया सीरोस में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 118 bhp का पावर और 172 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। सेकंड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि आपको 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स मिल जाता है। स्कोडा काइलॉक की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, विच इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 114 bhp का पावर और 178 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। इसके साथ में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। किया सोनेट की बात करें तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 82 bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। सेकंड वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 118 bhp का पावर और 172 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि आपको 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IMT, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप इंजन वर्सटिलिटी की बात करते हो तो आपको किया सोनेट सबसे बेटर नजर आती है। इंजन के मामले में आपके पास में ऑप्शंस रहते हैं सोनेट के साथ। हालांकि सीरोज भी इस मामले में सही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल दोनों फ्यूल वाले ऑप्शंस तो इसके पास है ही, लेकिन अगर काइलॉक की बात करें तो इसके पास सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शन है, इसलिए इसके साथ लिमिटेशन फेस करने पड़ेंगे आपको। एनीवे, फर्स्टली टॉक अबाउट एडिशनल इंजन परफॉर्मेंस। सोनेट एडवांटेज लेके चल रही है नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के कारण। टॉक अबाउट टर्बो पेट्रोल मैकेनिक्स। सीरोस और सोनेट इस पर्टिकुलर इंजन ऑप्शन को शेयर कर रहे हैं, मतलब दोनों ही एसयूवीज में सिमिलर परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनफैक्ट काइलॉक से भी बेटर परफॉर्मेंस। सोनेट सीरोस के साथ आपको मल्टीपल ट्रांसमिशन वाला एडवांटेज भी मिल जाता है, जो काइलॉक में नहीं है। वही डीजल इंजन वाइज तो सोनेट और सीरोस का पलड़ा भारी रहेगा। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज किया सीरोस का डिज़ाइन बिल्कुल नया है और अतरंगी भी। ये ब्रांड की ग्लोबल डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है और कार्निवल EV3, EV9 जैसी कार से इंस्पिरेशन लेता है। सीरोस में आपको एक बॉक्सी और अपराइट डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, जिसमें बम्पर के किनारों पे वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट्स है। ये वैसा ही है जैसा हमने कार्निवल में देखा था। फ्रंट फेशिया को एक बार देखने पर ये ईवी जैसी लगती है। साइड प्रोफाइल पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया, जहाँ पर 17 इंच के अलॉय व्हील्स ही नोटिसेबल फील हुए मुझे। रियर विंडो लाइन में डिस्टिंक्टिव किंक है और फ्लैट टेलगेट डिज़ाइन यूज हुआ है। टॉक अबाउट काइलॉक।
ये स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल के साथ आने वाली सबसे सोफिस्टिकेटेड एसयूवी है इस पूरे कंपैरिजन में, जिसमें नो नॉनसेंस डिजाइन एलिमेंट्स डाले गए हैं। डीआरएल्स चाहिए डीआरएल है, फोग लैंप्स चाहिए फोग लैंप भी है। क्लीन लुक है इस एसयूवी का, चाहे वो फ्रंट प्रोफाइल हो, साइड प्रोफाइल हो या फिर रियर। सोनेट एक ऐसी एसयूवी लगी जिसमें मेजर चेंजेस ग्रिल और हेडलाइट्स टेल लाइट्स को लेकर देखने को मिलते हैं। इस एसयूवी का रोड प्रेजेंस पहले से कहीं ज़्यादा मस्कुलर हो चुका है अब, और आई पर्सनली लाइक इट। एनीवे डिज़ाइन वाइज आपको क्या पसंद आता है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए तीनों ही एसयूवीज में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, ऑटो हेडलैम्प्स कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सीरोस में पैनोरामिक सनरूफ दिया जा रहा है, जबकि काइलॉक और सोनेट में सिंगल पैन सनरूफ मिलता है। सीरोस और सोनेट में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जबकि काइलॉक में फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक्स दिए जा रहे हैं। काइलॉक और सीरोस में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, सोनेट में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सीरोस और सोनेट में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, काइलॉक में आपको सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिलते हैं। सीरोस में फ्लश डोर हैंडल्स दिए जा रहे हैं, जबकि काइलॉक और सोनेट में नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं। सोनेट में फुल्ली विड्थ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है, काइलॉक और सीरोस में नॉर्मली स्प्लिट एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। सोनेट और काइलॉक में एलईडी फोग लाइट्स मिल जाती है, जबकि सीरोस में फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तीनों एसयूवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों एसयूवीज का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न एस्थेटिक्स और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ आता है, लेकिन इनमें पर्सनली मुझे सीरोस की इंटीरियर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए तीनों ही एसयूवीज में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर एसी वेंट्स, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ऑटो डिमिंग IRVM, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, फ्रंट एंड रियर USB चार्जर, लेदरेट अपहोल्स्टरी एंड पैडल जिप्टर्स कॉमन मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सीरोस में आपको 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है, सोनेट में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और काइलॉक में 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है। सीरोस में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ दिया जा रहा है, जबकि सोनेट और काइलॉक में मैनुअल पार्किंग ब्रेक ही मिलता है। साइरोस और सोनेट में 360 डिग्री कैमरा दिया जा रहा है, जबकि काइलॉक में सिर्फ रियर पार्किंग कैमरा ही मिलता है। सीरोस में फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, काइलॉक और सोनेट में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है। सीरोस में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है, काइलॉक और सोनेट में 10 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाता है। काइलॉक में कूल ग्लो बॉक्स दिए जा रहे हैं, सीरोस और सोनेट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सीरोस में 8 स्पीकर्स हरमन कॉर्डन साउंड सिस्टम दिया जाता है, सोनेट में 7 स्पीकर्स बोश साउंड सिस्टम मिलता है और काइलॉक में 6 स्पीकर्स इन बिल्ट साउंड सिस्टम दिया जा रहा है। सोनेट और साइरोस में एयर प्योरीफायर दिया जा रहा है, काइलॉक में फीचर आपको नहीं मिलता। सीरोस और सोनेट में 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है, जबकि काइलॉक में 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तीनों एसयूवीज को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज अगर मैं सीरोस की बात करूँ तो ये एसयूवी K1 प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है और यही प्लेटफॉर्म किया के लोअर टीयर मॉडल में भी यूज़ हो रहा है। इनफैक्ट कैरेंस में भी इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ किया गया है और फॉर्चुनेटली कैरेंस ने ग्लोबल एनकेप पर 3 स्टार वाली क्रैश टेस्ट रेटिंग पाई है। लेकिन सीरोस के साथ ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं कॉज ऑफ एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स। टॉक अबाउट काइलॉक, फॉक्सवैगन वाले MQB AO-IN प्लेटफॉर्म पर बनी है ये, जिस पर कुशाक भी बेस्ड है और कुशाक ने 5 स्टार वाली सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। सो इसकी ड्यूरेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी को लेके कोई इशू नहीं है। सोनेट की बात करूँ तो इसे किसी भी ऑर्ग ने टेस्ट नहीं किया है, सो इसको लेकर के कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन अगर ये K2 प्लेटफॉर्म पर बनी है तो Hyundai क्रेटा और वेन्यू जैसी गाड़ियों को 3 स्टार वाली रेटिंग मिली है। ADAS वगैरह ऐड होने से शायद रेटिंग इंक्रीज भी हो सकती है अगर इसे 2025 में टेस्ट किया जाए तो, लेकिन उसके लिए वेट करना सही होगा। बात करें एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की तो आपको लेवल 2 ADAS मिलता है सीरोस के साथ और कैमरा बेस्ड ADAS मिलता है सोनेट के साथ। काइलॉक में इस इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स को नहीं दिया गया है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। एनीवे तीनों एसयूवीज में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, ESC, आइसोफिक्स, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, ड्राइव मोड्स वगैरह आपको तीनों एसयूवीज डिलीवर करती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट में एक कहावत तो सच है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। सीरोस एक्सटीरियर वाइज काफ़ी लोगों को भले ही पसंद ना आई हो, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, इसके एस्थेटिक्स इम्प्रेस नहीं कर पाए एंथुसिस्ट को, लेकिन इंटीरियर इसका अनबीटेबल साउंड कर रहा है।
सीरोज को सोनेट के ऊपर पोजीशन किया गया है। इसका मतलब सोनेट से कहीं ज़्यादा फीचर रिच एसयूवी है। हालांकि दो इंजन ऑप्शन सेम है। आप ये कह सकते हो कि सीरोज सोनेट का एडवांस्ड वर्जन है, इसलिए मैं सीरोज को सोनेट के कंपेयर में अपर हैंड देना चाहूँगा। रही बात काइलॉग की, तो इस कंपेरिजन में स्कोडा की अफोर्डेबल एसयूवी फीकी नज़र आ रही है। हालांकि प्राइसिंग आने के बाद सीरोज का कंपेरिजन एक बार हम फिर से वेरिएंट वाइज कर लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। लेकिन अगर बात हो इस कंपेरिजन की, तो सीरोज इस कंपेरिजन में विनर है। और अगर आपको डिज़ाइन से प्रॉब्लम है तो फिर आपके पास में सोनेट एज अ सेकेंड ऑप्शन रहेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था इस कंपैरिजन को लेकर के, लेकिन आप भी अपने ओपिनियन हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।